मजलूम और मासूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमास और इसराइल की जंग में और उसके नतीजे में मासूम फ़लस्तीनियों बशमूल औरतों, मर्दों, बच्चों की भी शहादतें हो रही हैं। मौजूदा जंग के हालात जिस तेज़ी के साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और इसराइली हुकूमत और बड़ी ताकतें जिस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, इससे आलमी जंग अब सामने साफ नज़र आ रही है। बाद इस्लामी ममालिक के सरबराहान रूस, चीन और मगरबी तज्जिया नगारों ने भी ये खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि इस जंग का दायरा अब वसी होता नज़र आ रहा है। अगर फौरी तौर पर जंग बंदी की पॉलिसी ना अपनाई गई तो दुनिया की तबाही है। सब कुछ खबरों में आ रहा है। आप सब के सामने सारी सूरत हाल है। इसलिए इस सूरत हाल को निपटने के लिए जहाद का जो इस्लामी जहाद है, जैसे कि मुल्कों में मौलवियों ने इस्लामी जहाद को लाजमी करार दिया हुआ है, लेकिन अब फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को क्या ये जहाद नहीं समझते? सारे मुसलमान और सारे मौलवी, सारे उलमा, सारे मुफ्ती क्यों खामोश हैं? हकीकत ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि उस ज़माने में जंग जब इमाम मेहदी का ज़माना होगा तो तलवार की जंग नहीं होगी। उस वक़्त इशाअत कुरान, कलम और लिखाई पढ़ाई और इल्म की जंग होगी। लेकिन इस जंग को मुसलमान भूल गए हैं और तलवार की जंग उन्होंने याद रखी हुई है। इसलिए ये कोई अच्छा शगुन नहीं है मुसलमानों के लिए। मगरबी दुनिया खा कितनी किसी भी मुल्क का सरबराह हो, मामले में इंसाफ से काम नहीं लेता। ये बहस हमें नहीं करनी चाहिए कि किस मुल्क का सरबराह अच्छा है, किस मुल्क का बुरा है। मुल्क का अच्छा सरबराह वही होगा जो जुर्रत के साथ जंग बंदी की कोशिश करेगा, और दुनिया को जो जुर्रत के साथ कोशिश नहीं करेगा, खा कितना अच्छा सरबराह हो, वो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने का जिम्मेदार होगा। इसलिए इसराइली कहते हैं कि हमास ने हमारे मासूम शहरियों को मारा है, इसलिए हम इसका बदला लेंगे। मगर ये बदला अब तो सारी हदें पार कर गया है। इसराइली जानों का जिस कदर नुकसान हुआ है, उससे 10 गुना ज़्यादा जानों का तो फ़लस्तीनियों का नुकसान हो चुका है। अगर हमास को ख़त्म करने का टारगेट है तो फिर फौज को फौज के साथ लड़ना चाहिए। फिर मासूम शहरियों पर और बूढ़ों और औरतों और बच्चों को मारने का क्या मकसद है? ये जंग के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तो इसी तरह उन बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को खुराक और इलाज से भी महरूम रखा जा रहा है। ये इंसानी और जंगी असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। इनके दावे तो बहुत हैं, लेकिन दावे सारे यहाँ आकर ख़त्म हो रहे हैं। वो बच्चों का भी जुल्म कर रहे हैं, अस्पतालों को, औरतों, बीमारों को, बूढ़ों को, सबको मार रहे हैं। ये जंग की
जंग के कवानीन की खुली खुली खिलाफ वर्जी है। बाद लोग, मिसाल के तौर पर अमेरिका के सदर ओबामा है साहबका, उन्होंने कहा है कि अगर जंग करनी है तो जंगी असूलों को सामने रखकर जंग करनी चाहिए, मासूम शहरियों पर तो जुल्म नहीं होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी साहब ने भी इस हक में बोले हैं कि जंग असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। इस पर इसराइली हुकूमत ने शोर मचाया। आलमी ताकतों के सरबराह खुद अमन का बड़ा चैंपियन समझते हैं अपने आप को। वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की तायद में कुछ नहीं बोले, बल्कि नापसंदीदगी का इजहार किया। बहरहाल हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और ख़राब तर होते जा रहे हैं। मगरबी मीडिया एक तरफ खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, दूसरी तरफ एक कोने में छोटी सी अच्छी खबर लगा देता है। मसलन गुज़श्ता दिनों रहाई पाने वाली एक यहूदी औरत ने कहा कि कैद में मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उसकी खबर कोई हेडक बन के नहीं लगी, एक कोने में छोटी सी खबर लग गई। और दूसरी ने कहा कि वो तो उनकी कैद तो जहन्नम थी, तो उसकी खबर को शायद सुर्खियों के साथ पेश किया गया। ये कोई इंसाफ नहीं है, ये तो जलती पर तेल डालने वाला काम है कि ना कि आग बुझाने वाला, जलती पर पानी डालने वाला ये नहीं है। बहरहाल हमास इस वक्त यहूदियों का मुकाबला कर रहा है, गो वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा रहा है, लेकिन वो अभी पीछे नहीं हट रहा। इसलिए ये ख़तरा है कि जंग तूल पकड़ जाएगी और इससे जो है हालात ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मुसलमानों की तकालीफ को दूर करने के लिए हमें कोशिश और दुआ करनी चाहिए, लेकिन दुनिया के हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। इसके लिए भी बहुत दुआ करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान हुकूमतों में बिल्कुल ये जुर्रत नहीं है कि वो उस इसराइल का मुकाबला करें जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है। तो इसी के लिए सवाए दुआ के कुछ नहीं हो सकता। हम यही कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ की जाए।